अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसमें एमक्यू के नज़रबंद कारकुनान के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी कि जो एमक्यू के तहत जिनको बंद किया गया था, नज़रबंद किया गया था 1 महीने के लिए, उनको बेशतर को छोड़ने का फैसला दिया अदालत ने। और न सिर्फ नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर आफ्ताब बकाई समेत दीगर को रिहा करने का हुक्म दिया। और जिस तरह आपने रात में वीडियो भी देखी होगी कि आफ्ताब बकाई समेत बेशतर कारकुनान को जो है छोड़ दिया गया है। उसकी आगे क्या हुआ है, मज़ीद क्या कुछ है, वो बड़ा अहम है, जो कि आज और कल हुआ है। कुछ और सियासी जमातों के कारकुनान को भी नज़रबंद किया गया, उनकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और एमक्यू लंदन के नज़रबंद कारकुनान की रिहाई के बाद, यानी कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया है, एमक्यू पाकिस्तान की एक आला शख्सियत का क्या रद्द-ए-अमल था, जिनसे मेरी अपनी गुफ्तगू हुई, वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि एक मम्मा सा बना हुआ है कि सूरत हाल कुछ और है। और यानी कि इल्ज़ाम जिस तरह आयद किए जाते हैं, वो सब जानते हैं कि इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि एमक्यू पाकिस्तान के लोग ही एमक्यू लंदन के लोगों को गिरफ्तार करा रहे हैं। लेकिन जो मेरी ज़ाती जिनसे बात हुई है, वो क्या कहते हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने होगी। दूसरा, चूँकि आफाक अहमद साहब के हवाले से भी एक परसेप्शन था, एक तासुर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और एमक्यू यानी कि हकीकी, ये मिल के जो है वो सियासी मज़ीद लाहेमल तरतीब देने जा रहे हैं। और यानी कि मुहाजिर जो एक काज़ था, या मुहाजिर एक नारा था, उसको ज़िंदा करने के लिए दोनों मिल के जदोजहद करने जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी, जो आज हमने कोई तफसीलात हासिल की, कुछ गुज़श्ता रोज़ हमने ली थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो में नहीं बना सका। वो आपके सामने तफसीलात रखनी है। दूसरा, एमक्यू पाकिस्तान के हवाले से भी एक और खबर है कि एमक्यू पाकिस्तान ने एक मार्का मार लिया है, मार्का तय कर लिया है, मार्का बल्कि फ़तह कर लिया है कि अपोजिशन लीडर उन्होंने मुंतखब करा ली हैं अपनी खातून अपोजिशन लीडर, जो कि रुकन सूबाई असम्बली थी, राना अंसार साहिबा को। अब 15 दिन की असम्बली की मुद्दत बाकी रह गई है। 15 दिन में क्या कुछ एमक्यू पाकिस्तान कर सकती है, उस हवाले से बड़ा जो है अहम सवाल है, वो आपके सामने रखना है। इसी के साथ-साथ चूँकि कुछ मज़ीद चीज़ें हुई हैं, जिसमें आज ख़ास तौर पर आईजी सिंध के इख्तियारात के हवाले से जो सियासी मुदाखलत थी, उस पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा आया है। और साथ ही साथ जिस तरह बेशतर मुलाज़मतें जाते-आते सिंध हुकूमत अपने लोगों को नवाज़ने के लिए जारी कर रही है, उस पे सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। यानी कि सिंध हुकूमत को अदालत ने सेसी में तमाम ग्रेड्स की जो मुलाज़मतें जारी करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तमाम लोगों को जो है वो सरकारी नौकरियाँ दी जानी थी, अदालत ने वो रोक दी हैं। और अदालत ने पाबंद कर दिया है सूबाई हुकूमत को कि 17 अगस्त तक इस किस्म की कोई तकर्री या कोई भी ऐसा हुक्मनामा या कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे यानी कि जिनके हकूक़ हैं वो हकूक़ मुतासर हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एमक्यू पाकिस्तान का और एमक्यू लंदन का तज़किरा करेंगे। एमक्यू लंदन के हवाले से जिस तरह गुज़श्ता रोज़ 2 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब और जस्टिस ज़ुल्फ़िकार सांघी साहब, चूँकि हम मुसलसल जब ये डेट्स थी, यानी कि जब इनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया जा रहा था, तो डे 1 से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के भी जब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, तो उसको भी हमने अदालतों से रिपोर्ट किया। कल चूँकि हमने केस सुना, इससे पहले भी 24 जुलाई को जब केस की समाअत हुई, तो उस दौरान भी हमने सुना, तो हमें लग रहा था कि अदालत के अंदर जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है, जो इल्ज़ाम आयद करके उनको नज़रबंद किया जा रहा है, वो ना सिर्फ उसके परखच्चे उड़ेंगे, बल्कि इसको कलअदम भी करार दिया जाएगा। और जिस तरह का इक़दाम नज़र आ रहा था, हुकूमत कहीं भी अपना मज़बूत दिफ़ा करते हुए नज़र नहीं आई, ना सिंध पुलिस की तरफ से, ना महकमा दाखिला की तरफ से, ना सूबाई हुकूमत की तरफ से। यानी कि अगर एसएचओ से लेके ऊपर तक तमाम अफसरान अदालत के अंदर जो है अपना ठोस मौक़िफ़ नहीं रख सके। और अगर इल्ज़ाम भी है, जो इल्ज़ाम आयद किया गया था एमक्यू लंदन के कारकुनान के ऊपर, उनका इल्ज़ाम कराची का है, उस मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई है। और अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि अनीता तुराब का जो केस है, उस केस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो एक जुर्म की एक सज़ा होगी, एक जुर्म का एक मुकदमा, एक इल्ज़ाम होगा, लेकिन मुतअद्दिद नहीं हो सकते। अदालत ने ये कल जो ख़ास तौर पर ये बात की कि एक इल्ज़ाम था, उसमें एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद फिर उनकी ज़मानत हो जाती है तमाम लोगों की, तो उसके बाद फिर उसी इल्ज़ाम के तहत दोबारा कैसे गिरफ्तार किया गया। अब इसी को साथ-साथ देखा जाए, गुज़श्ता रोज़ आफ्ताब बकाई साहब और कई लोगों को सेंट्रल जेल से और कुछ लोगों से जेलों से रिहा कर दिया गया है। अब मज़ीद लोगों ने जिसमें मज़ीद जो वकील सामने आए हैं, उसमें जोहराबे साहब हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अहम दलाइल दिए, और उसके बाद फिर अदालत ने उनके दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया, और ख़ुद भी अदालत ने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। तो पंजाब के कानून को सिंध में लागू करके शहरियों को जो है नज़रबंद किया गया,
यानी कि अदालत ने करार दिया कि उनके बुनियादी जो हकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। उसके बाद फिर आज भी जोहर आबिद साहब की तरफ से भी रजू किया गया है। 11 नई दरखास्तें दायर की गई हैं जिनको मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद किया गया है, और उसके अलावा इमरान अहमद मियो साहब ने भी एक दरखास्त दायर की है, और मजीद कुछ लोगों ने भी दरखास्तें दायर की है जिसमें उनके कारकुनान को नज़रबंद किया गया था। और उसके बाद फिर अदालत ने पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए केस मुकर्रर किया है कि पीर को इन तमाम लोगों को जो महकमा दाखिला, आईजी सिंध और उसके बाद फिर लाड़काना के जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको, और एसएचओ कमांड टाउन वगैरह दीगर को नोटिस जारी किया और अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि मजीद जो नज़रबंद कारकुनान हैं जो पीर के रोज़ यानी कि 31 तारीख को इन तमाम की नज़रबंदी भी कलअदम होने जा रही है। इम्कान है क्योंकि उनके खिलाफ भी बज़ाहिर लग रहा है कि कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। 13 इनको जुलाई को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने रैली निकाली, रोड ब्लॉक किया, और उसके बाद फिर कुछ लोगों को लाड़काना जेल में और कुछ को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया था। तो आज अदालत ने समाअत के बाद जो है नोटिस जारी किए और पीर के रोज़ जो है तफसीली जवाब मांग लिया है। अच्छा, पीटीआई के बाद एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान थे या उनके हमदर्द, उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम आयद करके नज़रबंद किया गया था। और उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर बड़ी अहम है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है पीटीएम, जिसमें आप मंजूर पश्तीन या अली वज़ीर वगैरह जिनको आप जानते हैं, कि उनके भी तकरीबन कोई 10 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनान को भी नज़रबंद कर दिया गया है। एमक्यूएम और पीटीआई का तो आप सुन रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, पीटीएम के बारे में किसी को आज तक खबर नहीं थी। और अब पहली दफ़ा मैं आपके सामने तफ़सीलात रख रहा हूँ जिसमें पीटीएम ने भी सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है कि उनके कारकुनान को भी 30 रोज़ के लिए नज़रबंद करके जैकबाबाद, लाड़काना और दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया। उनको कराची से हिरासत में लिया गया था और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम इसी नोयत के हैं। अदालत ने उन दरखास्तों के ऊपर भी नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने इसी तरह महकमा दाखिला और सिंध हुकूमत, एडवोकेट जनरल वगैरह से जवाब मांगा है। तो उम्मीद है कि जिस तरह एमक्यूएम लंदन को रिलीफ मिला है, इसी तरह पीटीएम को भी रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि जो मौक़िफ़ है यानी कि एक इल्ज़ाम आयद किया उसको किसी भी सूरत जो है वो अदालत के अंदर साबित नहीं कर सके महकमा दाखिला या पुलिस हुकाम। तो अब ये चीज़ हो गई। दूसरा, जिस तरह चूँकि खबरें ज़ेर गर्दिश थीं और हम तो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी आपके सामने, और मीडिया में हम खबर देते हैं मुख्तलिफ अखबारों में, बड़े अखबारों की शायद सुर्खियाँ भी, आप एक्सप्रेस देख लें, डॉन और उसके बाद दी न्यूज़ और दीगर जो अखबार हैं, उन्होंने भी एमक्यूएम लंदन के हवाले से जो पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पर खबरें जो होती हैं वो ज़रूर नशर करते हैं। तो नज़रबंदी को सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कलअदम करार दिया, एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने भी उसको खबरों की ज़ीनत बनाया, और उसके बाद फिर कल भी जिस तरह हमने खबरें दी, तो ज़ाहिर है टीवी चैनल्स बहुत कम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जिस तरह खबरें मार्केट में आती है तो उसमें रद्द-ए-अमल आता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन रहनुमा से राब्ता हुआ, तो उन्होंने खुद कहा मुझे कि देखें, जो बेगुनाह हैं, जिनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, किसी जुर्म में किसी भी तरह जो है वो मुलव्वस नहीं है, तो उनका हक बनता है कि उनको रिलीज़ किया जाए। उनका हक बनता है कि उनको जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ होना चाहिए था। ये एमक्यूएम लंदन के कारकुनों की रिहाई के ऑर्डर के बाद जो है मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। तो कहने का मकसद ये है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद होता है, और देखिए वो ज़ाती नोयत के, पहले भी मैं इस मामले में वीडियो बना चुका हूँ कि एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं, उसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जैसे इल्ज़ाम एक आयद होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग एमक्यूएम लंदन के कारकुनों को गिरफ्तार करा रहे हैं, उनकी जो मुखबरियाँ कर रहे हैं, नज़रबंद करा रहे हैं, और ना सिर्फ नीचे के कारकुनान, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं वो, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है। तो अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो क्यों अप्रिशिएट किया गया, ये एक सवाल है। अब आप सब बेहतर समझते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की, अदालत का जो हुक्मनामा था उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि ये बेहतर इक़दाम है कि जो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार थे या जिनका कोई जुर्म नहीं था, उनको नज़रबंद किया गया है, तो उनको फौरी तौर पर रिलीज़ होना चाहिए। दूसरा, एमक्यूएम लंदन के कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई, आफाक अहमद साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई गुज़श्ता रोज़। आफाक अहमद साहब ने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि किसी भी तरह एमक्यूएम लंदन के साथ उनका इत्तेहाद नहीं होने जा रहा, ना सिर्फ इंतखाबात और ना बल्कि किसी किस्म का कोई उनका ना राब्ता हुआ है, ना राब्ता होने जा रहा है। मेरा अपना मिशन है, उनका अपना मिशन है, और ये चूँकि तासुर था कि अगर एमक्यूएम लंदन के ऊपर चूँकि पाबंदी है और लाख कोशिशों के बावजूद उनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म नहीं हो रही, तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर इलेक्शन होता है तो एमक्यूएम लंदन को तो चूँकि परमिशन मिलेगी नहीं, तो उसके बाद फिर महाजिर कौमी मूवमेंट को अल्ताफ़ हुसैन साहब शायद अपने कारकुनों को या हमदर्दों को या अवाम को कह दें कि आप ये आफाक अहमद साहब की जो जमात है उनको सपोर्ट करें। लेकिन दोनों तरफ से फिलवक्त जो है इस बात की तरदीद की गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनका कहना था कि हमारा अपना मिशन है, उनका अपना मिशन है, लेकिन इस मामले में फिलवक्त
वक्त जो है कोई जो है वो कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही कोई राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। तो इंतहाई अहम अपडेट थी। बाकी बताया गया है इनके पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने अपनी जो खातून अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मुकर्रर हुई है, सिंध असम्बली में 17वीं अपोजिशन लीडर थी। बताया गया है कि अब चूँकि जो निगरान सेटअप बनने जा रहा है, निगरान सेटअप में ख़ास तौर पर इनका बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि निगरान सेटअप के हवाले से ये कभी इम्कान है कि 3 महीने नहीं बल्कि तवील अरसे तक चलेगा, तो उसमें एमक्यू पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर उनकी मुंतखब हो चुकी हैं। अब अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद ही जो है ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए उनको अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने में भी बहुत सारे लोगों का बड़ा अहम किरदार रहा है। लेकिन अब जब हुकूमत बनेगी निगरान, तो उसमें भी इनका बड़ा अहम किरदार होगा। इसलिए अब पहले स्टेप में लग रहा है कि एमक्यू पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी आपके सवालात हुआ करें, आप ज़रूर किया करें। और अब तक अगर आपने चैनल को यूट्यूब या फेसबुक पे आपने लाइक या फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाज़मी कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।